क्या झारखंड में 2029 से पहले ही तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या रांची के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा पावर गेम शुरू हो चुका है जिसकी भनक ना तो हेमंत सोरेन को है और ना ही दिल्ली में बैठी बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों को है? हमेशा याद रखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होने वाला होता है वो कोई दिखाता नहीं है। जिस नेता को लोग सिर्फ छात्र आंदोलन की उपज समझ रहे थे, क्या वो झारखंड की सत्ता की चाबी अपने पॉकेट में लेकर घूम रहा है? क्या जयराम महतो सिर्फ एक विधायक हैं या फिर वो हेमंत सोरेन की राजनीतिक सल्तनत को ढहाने के लिए अंदर ही अंदर तैयार किया गया वो हथियार हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? आज YBN बिहार झारखंड की इस खोजी रिपोर्ट में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि बंद कमरों में तैयार हुई उस सीक्रेट पॉलिटिकल फाइल के एक एक सबूत और आंकड़ों को डिकोड करेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाएंगे। तो अगले 3 मिनट तक अपनी स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि आज झारखंड की सियासत का वो सच सामने आएगा जो अब तक आपसे छुपाया गया। नमस्कार साथियों, जोहार, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, अगर आप भी झारखंड की माटी से प्यार करते हैं, यहां के युवाओं के हक के लिए सोचते हैं, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके बच्चों के भविष्य और झारखंड की किस्मत से जुड़ी हुई है। इसे पूरा देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से हेमंत कल्पना नेतृत्व के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। बीजेपी राज्य में सालों से एक ऐसा कड़क ओबीसी या आदिवासी चेहरा ढूंढ रही है जो हेमंत सोरेन को सीधी टक्कर दे सके। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर दास तक बीजेपी ने हर दांव खेला, लेकिन जमीन पर वो वैक्यूम यानी खालीपन बरकरार रहा और इसी खालीपन के बीच एंट्री होती है टाइगर जयराम महतो की। लेकिन यहां एक ऐसा पेंच है जिसे देखकर राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और जनता के मन में उठने वाला सबसे तीखा सवाल आखिर क्या है? सवाल यह है कि जयराम महतो के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार ही क्यों होती है? बेरोजगारी, परीक्षा घोटाला, स्थानीयता, इन मुद्दों पर जयराम महतो के तेवर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से भी 10 गुना ज्यादा आक्रामक होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की नीतियां, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर जयराम महतो के तेवर एकदम ढीले क्यों पड़ जाते हैं, एकदम नरम क्यों रहते हैं? यही वो सवाल है जिसके दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो कोई तीसरा विकल्प नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम है। क्या वाकई ऐसा है या कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है? तो आइए अब आंकड़ों और झारखंड के इतिहास के आईने में इस सच को खंगालते हैं। झारखंड का इतिहास गवाह है कि यहां बड़ी पार्टियां सिर्फ सरकार बदलने का नाटक करती हैं, असली मलाई तो छोटे दल और निर्दलीय खाते हैं। याद कीजिए वो दौर जब कम सीटें होने के बावजूद आजसू या निर्दलीयों ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। यहां तक कि निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री तक बन गए थे। डेटा एनालिस्ट्स की रिपोर्ट बताती है कि जयराम महतो आज की तारीख में मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। वो बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। उनका निशाना मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि सत्ता की चाबी है। अब जरा सोचिए, कुर्मी महतो वोट बैंक झारखंड की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हाड़ के इलाकों में ये वोट बैंक चुनाव का पासा पलट सकता है। जयराम महतो का संगठन जिस तेजी से युवाओं के बीच पैठ बना रहा है, राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि अगर उन्होंने इस वोट बैंक के दम पर आगामी चुनाव में 8 से 12 सीटें भी झटक लीं तो झारखंड की राजनीति का क्या हाल होगा यह आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं। क्या 2029 से पहले झारखंड में कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है? क्या जयराम महतो हेमंत सोरेन के पाले में जाएंगे या बीजेपी के साथ मंत्री बनेंगे? तो यहां सुनिए असली खोजी रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा।
दिल्ली के गलियारों और रांची के सीक्रेट इनपुट्स से जो खबर छनकर आ रही है उसके मुताबिक जयराम महतो किसी के पाले में नहीं जा रहे हैं, बल्कि दोनों बड़ी पार्टियां उनके पाले में आने को मजबूर होने वाली है। बीजेपी सार्वजनिक रूप से भले ही जयराम महतो से दूरी बनाए रखे, लेकिन दिल्ली के रणनीतिकार बैक चैनल से इस टाइगर पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर है, यानी वो झारखंडी युवा जो जल, जंगल, जमीन और स्थानीय अस्मिता के नाम पर वोट देता था, जयराम महतो सीधे उसी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। बीजेपी का वोट बैंक स्थिर है, नुकसान सीधे हेमंत सोरेन का हो रहा है। इसलिए अंदरूनी सूत्रों की माने तो 2029 से पहले या ठीक बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी तो जयराम महतो सिर्फ एक मंत्री पद लेकर शांत नहीं बैठेंगे। वो डिप्टी सीएम पद, गृह मंत्रालय जैसे भारी भरकम विभाग या फिर अपनी शर्तों पर सरकार चलाने का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। झारखंड की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा अनसुलझा समीकरण बन चुके हैं जयराम महतो। बीजेपी उन्हें भविष्य के हथियार के रूप में देख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें अपनी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है और राज्य का बेरोजगार युवा उन्हें व्यवस्था के खिलाफ अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा है। 2029 की सत्ता की पटकथा अभी लिखी जा रही है, लेकिन इतना तय है कि उसका सबसे मुख्य किरदार जयराम महतो ही होने वाले हैं। अब आप बताइए साथियों, क्या आपको भी लगता है कि जयराम महतो झारखंड के युवाओं के साथ इंसाफ कर पाएंगे, या वो भी वक्त आने पर सत्ता के इस बड़े खेल का हिस्सा बन जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोहार झारखंड।